हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां और इसकी बीवी मुमताज की मोहब्बत की एक निशानी समझा जाता है। ये वीडियो इस ताजमहल पर नहीं है, लेकिन आपको इस ताजमहल की हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है। शाहजहां और मुमताज की शादी 1612 में हुई थी। मुमताज का असल नाम अर्जुमंद बानो था। इनके 14 बच्चे थे, लेकिन 14वें बच्चे की जब पैदाइश हुई तो मुमताज बीमार पड़ गई और इसी बीमारी में ये इस दुनिया से चली गई। इसकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। शाहजहां को अपनी बीवी के गुजर जाने का बहुत गम था और इसने फैसला किया कि ये अपनी बीवी की याद में एक बहुत बड़ा मकबरा तामीर करवाएगा, जिसमें ये अपनी बीवी मुमताज को दफन करेगा। अब ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत बात लगती है, लेकिन हम लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि ताजमहल को बनवाने में शाहजहां की अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगा। ये हिंदुस्तान का बादशाह था और जाहिर सी बात है कि ताजमहल को बनवाने के लिए आम लोगों के पैसों को इस्तेमाल किया गया, जो दरअसल उन्हीं लोगों पर खर्च होने चाहिए थे। लेकिन शाहजहां ने जिद कर ली थी कि ये मुमताज के लिए एक बहुत बड़ा मकबरा तामीर करवाएगा। और दोस्तों, फिर क्या हुआ कुछ यूं कि 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। हिंदुस्तान, पर्शिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ कोनों से 20,000 मजदूरों को ताजमहल बनाने के लिए बुलवाया गया। उस वक्त सफर करने के कोई मॉडर्न तरीके तो मौजूद नहीं थे, तो इतने सारे मजदूरों को सिर्फ इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा काम था। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हजारों जानवरों को भी ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल किया गया, जिनमें 1000 हाथी भी शामिल थे। ताजमहल की तामीर में 22 साल लग गए। इन 22 सालों में इसकी तामीर पर आज के हिसाब से तकरीबन 150 अरब रुपए लगे। अब आपका क्या ख्याल है कि ये 150 अरब रुपए शाहजहां ने अपनी जेब से अदा किए? जाहिर सी बात है कि नहीं। बादशाह सलामत की जिद को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के आम लोगों की जेब से पैसे निकाले गए और ताजमहल पर लगाए गए। 22 साल तक हजारों मजदूरों और जानवरों का खाना पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहत आ गया था, क्योंकि अनाज और गल्ला वगैरह बड़ी तादाद में ताजमहल की तरफ भेजा जाता रहा। खैर दोस्तों, 22 साल के बाद आखिरकार 1653 में ताजमहल की तामीर मुकम्मल हो गई, जहां इसकी बीवी मुमताज पहले से ही दफन थी। कहते हैं कि शाहजहां एक और ऐसा ही मकबरा अपने लिए बनवाना चाहता था, जो काले रंग का होना था, लेकिन 1658 में इसके अपने बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को तख्त से हटा दिया और गिरफ्तार करवाकर आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां शाहजहां सारी उम्र कैद रहा। दोस्तों, ये तो थी उस ताजमहल की कहानी जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी खूबसूरत कहानी की जिसका ताल्लुक भी इंडिया से है। ये कहानी किसी बादशाह और मलका की नहीं है, बल्कि एक गरीब पोस्टमैन की है, जिन्होंने अपनी बीवी के लिए भी एक ताजमहल बना दिया था, लेकिन जरा मुख्तलिफ तरीके से। ये गरीब जरूर थे, लेकिन दिल के बादशाह थे। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इंडिया के एक इलाके बुलंदशहर में। ये कहानी फैजुल हसन कादरी और इनकी बीवी तजम्मुली की है। इनकी शादी 14 जून 1953 में हुई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। जब तजम्मुली शादी कर घर आई तो फैज को पता चला कि ये रोटी नहीं बना सकती, लेकिन फैज ने खुद अपनी बीवी को रोटी बनाना सिखाया और यहां से इनके शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद डल गई। तजम्मुली पढ़ी लिखी नहीं थी, तो फैज अपनी बीवी के लिए उर्दू की किताबें और जासूसी नॉवेल्स लेकर आया करते थे, ताकि इनकी बीवी पढ़ना सीख सकें। फैजुल हसन एक इंतहाई गरीब आदमी थे, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त गुजरता गया और इनकी शादीशुदा जिंदगी मजबूत होती गई, लेकिन एक मसला था, और वो ये कि इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। मसला तजम्मुली के साथ था। वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन फैज ने कहा कि कोई बात नहीं। इन्होंने इसको अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया और अपनी बीवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे कि उनको इस बात का एहसास ना हो। लेकिन तजम्मुली को इस बात का एहसास हर रोज होना शुरू हो गया। ये अपने शौहर को कहती थीं कि हमारे मरने के बाद हमारा जिक्र भी कोई नहीं करेगा। फैज ने इनको मजाक से कहा कि अगर तुम इस दुनिया से चली गई तो मैं हमारे घर के सामने वाले खेत में तुम्हारी याद में एक बहुत बड़ा मकबरा तामीर करवाऊंगा कि दुनिया बरसों हमें याद रखेगी। दोस्तों, इनको नहीं पता था कि इनकी बीवी वाकई में इनसे पहले ही
इस दुनिया से चली जाएगी। 58 साल तक शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद इनकी बीवी को थ्रोट कैंसर हो गया, यानी गले का कैंसर। इस दौरान तजम्मुली बोल भी नहीं सकती थीं, ये लिखना भी नहीं जानती थीं और फैजुल हसन के मुताबिक मरने से पहले वो इनसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन फैज उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। और यही दुख इनकी बाकी सारी जिंदगी इनके साथ लगा रहा कि मरने से पहले इनकी बीवी इनसे जो भी कहना चाहती थी वो उसको समझ ही नहीं सके। दोस्तों, इनको अपनी बीवी से मजाक में किया वो वादा याद था। इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने ठान ली कि ये अपनी बीवी की याद में एक ताजमहल जैसा मकबरा तामीर करवाएंगे, जिसकी वजह से लोग इनकी मोहब्बत को याद रखेंगे। फैज ने अपनी एक जमीन 6 लाख रुपए की बेची और अपनी बीवी के जेवरात 1.5 लाख रुपए के। इसके अलावा भी इनके पास जो कुछ था इन्होंने बेच डाला और इन्होंने अपने इस छोटे से ताजमहल की तामीर शुरू कर दी। ये इस तामीर में खुद भी हिस्सा लेते थे। ये दिन रात अपनी बीवी की तस्वीर को पकड़े अपनी खिड़की से अपने ताजमहल को तामीर होता हुआ देखा करते थे। इस दौरान इनको बहुत से लोगों ने मदद की पेशकश भी की, लेकिन फैज का कहना था कि तजम्मुली इनकी बीवी थी, मोहब्बत इनको थी, तो फिर ये क्यों किसी और से किसी भी तरह की मदद लें। ये किसी से पैसे लेने से इनकार कर दिया करते थे, यहाँ तक कि इनके अपने पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने अपना ताजमहल अपने घर के सामने तामीर कर डाला और इनकी ये खूबसूरत कहानी काफी मशहूर हो गई। इस ताजमहल को मकबरा यादगार मोहब्बत कहा जाता है। इनका ये छोटा सा कंक्रीट का बना हुआ ताजमहल 10 फीट गहरा और 15 फीट ऊंचा है, जहां इन्होंने अपनी बीवी को दफना दिया था। अपनी बीवी के मरने के बाद फैज अपनी खिड़की में बैठकर अपने ताजमहल को देखा करते थे और अपनी बीवी की याद में शायरी लिखा करते थे। इन्होंने अपने ताजमहल में अपनी बीवी के साथ ही अपनी भी कब्र की जगह छोड़ दी थी और इनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि इनके मरने के बाद इनको भी इनकी बीवी के साथ दफना दिया जाए। दोस्तों, फैज के पास पैसे खत्म हो चुके थे और तभी ये अपने ताजमहल को पेंट तक नहीं करवा सके। इन्होंने मरने से पहले अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया और गरीब लड़कियों के एक स्कूल के लिए डोनेट कर दिया था, लेकिन अपने ताजमहल को रंग नहीं करवा सके। लेकिन इनकी ये खूबसूरत कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। फैजुल हसन की पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इनकी वसीयत के मुताबिक इनको भी इनकी बीवी के साथ इनके छोटे से ताजमहल में दफना दिया गया था। अब ये 2 ताजमहल हैं जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई। दोनों की कहानी एक जैसी भी है और बहुत मुख्तलिफ भी है। एक ताजमहल बेहद छोटा जरूर है, लेकिन इसको बनवाने वाले आदमी ने किसी से 1 रुपया मदद तक नहीं ली और एक ताजमहल बनवाने की कीमत बादशाह सलामत ने हिंदुस्तान के लोगों से वसूल की। खैर, आपको कौन सी कहानी ज्यादा खूबसूरत लगी उसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।